कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता और थानेसर विधानसभा से उम्मीदवार पूर्व मंत्री अशोक अरोड़ा को पंजाबी धर्मशाला में कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के सैकड़ों अनुबंधित शिक्षकों ने कांग्रेस प्रत्याशी अशोक अरोड़ा को समर्थन दिया और जनसंचार एवं मीडिया प्रौद्योगिकी संस्थान के असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर अभिनव कटारिया ने कहा, अशोक अरोड़ा ने हर समय हमारी बात सुनी और साथ दिया। अगर 10 साल में कोई भी शिक्षक कॉन्ट्रैक्ट पर रहता है, घर में हो, हेरिटेज में हो, कितना भी लैंडलॉर्ड हो, वह सामाजिक और आर्थिक रूप से पूरे समाज में के उस हिस्से में रहता है जिसमें सामान्य वर्ग रहता है। ना वह रिसर्च कर पाता है, ना ही आगे बढ़ पाता है। अगर आपकी सरकार हरियाणा में आती है तो आप वादा करके जाइए कि समस्त कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में ही नहीं, पूरे हरियाणा में 1500 अनुबंधित शिक्षक आपका साथ देंगे। अशोक अरोड़ा के साथ ही ज्ञापन भी दिया। अशोक अरोड़ा ने कहा है कि मैं 5 साल सरकार में रहा, 30 साल विपक्ष में, लेकिन मैंने आप लोगों की आवाज़ उठाई, चाहे विधानसभा हो या विधानसभा के बाहर हो। अशोक अरोड़ा ने कहा है कि मैं आप लोगों को विश्वास दिलाता हूं कि कांग्रेस की सरकार बनते ही हम मिलकर मुख्यमंत्री से आपकी समस्या का समाधान करेंगे। मंत्री हरियाणा सरकार आपके पहुंचने पर हम समस्त अनुबंधित शिक्षक कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के साथी आपका हार्दिक अभिनंदन करते हैं और आपसे ये कहना चाहते हैं कि आपने हमें मीडिया के माध्यम से आपने देखा है, हमने यहाँ पे 3 दिन की हंगर स्ट्राइक भी की थी। उस टाइम पे भी आपने हमें आके आश्वासन दिया था कि कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय प्रशासन जो अनुबंधित शिक्षकों की जो मांगे हैं वो पूरा करें। लेकिन मैं किसी भी ये कहना चाहता हूँ, उस टाइम पे कैलाश चंद्र शर्मा जी वाइस चांसलर थे कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के, और मैं अपने साथियों के बिहाफ पे कहना चाहता हूँ और कि उन्होंने मांगे मानी हमारी, लेकिन उसके बाद एक अच्छे डेजिग्नेशन पे रह के भी उन्होंने मना कर दिया। और ये उस टाइम पे हमें बड़ा धक्का लगा कि एक अच्छे डेजिग्नेशन पे एक व्यक्ति ये कहता है कि यस हम आपको देंगे, लेकिन कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के वादी वाइस चांसलर ने कैलाश चंद्र शर्मा जी ने हमारा जो 3 दिन का जो धरना प्रदर्शन था और हंगर स्ट्राइक थी हमारे 4 साथियों की, उस पर पानी फेरा और आपने हमें कहा कि ये आपकी जायज मांगे हैं। जब 57,700 जब पूरे डीएचई ने अपने कॉलेज में लागू की तो हरियाणा सरकार को, माननीय कुलपति साहब को ये आपको देना पड़ेगा और आपके बिहार पे आपने भी एक अपने ज्ञापन में ये हमारी मांगे रखी। हम आपका उसके लिए भी धन्यवाद करते हैं। दूसरी बात, हम आपके माध्यम से कहना चाहते हैं कि सरकार आती है जाती है और सरकार ऐसे ही आती जाती रहेगी, लेकिन जो नेता काम करेगा वो पूरे हरियाणा में नहीं पूरे विश्व में नाम करेगा। तो यहाँ पे मैं दूसरी बार पंजाबी धर्मशाला में आया हूँ। पहली बार जब समझौता हुआ दूसरी पार्टी से, तब मैं आपसे पर्सनली मिला था और वैसे पार्क में भी आप घूमते रहते साइड में, तब भी हम मिले थे। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि जो आज हम इकट्ठे हुए हैं, हमारी एक ही डिमांड है, जैसे सविता जी ने कहा कि 10 साल के बाद अगर कोई शिक्षक कॉन्ट्रैक्ट पे रहता है, मेरा पर्सनली मानना है कि घर में अपनी हेरिटेज में वो कुछ भी है, कितना ही वो लैंडलॉर्ड है, लेकिन वो सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से वो अगर उसको पूरा पे नहीं मिलता है तो वो समाज में उसी हिस्से में रहता है कि वो डाउन अर्थ रहता है कि ना तो वो रिसर्च कर पाता है, ना वो आगे बढ़ पाता है। मेरा आपसे ये कहना है कि आपकी सरकार अगर आती है, मैं कहता हूँ अगर आपकी सरकार आती है तो आप ये वादा करके जाइए कि पूरे समस्त हम कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में नहीं, पूरे हरियाणा में 1500 जो लोग हैं आपका साथ देंगे। क्योंकि हमने पूरे 5 साल, पिछले 5 साल हर स्टेप का मतलब ये है कि हम 21,700 से लेके 27,700, उसके बाद 57,000 को लेके हमने धरने प्रदर्शन किए हैं कि नहीं किए हैं? आप बताइए, क्या ये हमारा काम है? क्या ये धरना प्रदर्शन करना हमारा काम है? क्या शिक्षकों का काम है? नहीं काम है। तो मैं कहना चाहूंगा कि आप हमारी एक ही मांग है कि 14 साल अगर होते हैं, काफी साथी हमारे 15 साल के भी हैं सर, ये नहीं कि 14 साल, 15 साल के भी हैं, और लेकिन अधिकतर साथी 99% साथी वो 14 साल, 10 साल के। हाथ उठाइए कौन कौन को 10 साल के?
ये 10 साल की पॉलिसी में सर आ सकते हैं और ये मैं अपने साथियों के बिहार पे कहना चाहता हूँ, ये काम बिल्कुल हो सकता है और ये हुआ भी है। ये पंजाब में भी हुआ है, उत्तर प्रदेश में भी हुआ है, तेलंगाना में भी है, महाराष्ट्र में भी हुआ है, लेकिन ये हरियाणा में अछूता है। तो हम ये कहना चाहते हैं कि सर ये 10 साल का जो काम है ये इम्प्लीमेंटेशन हो सकता है। शुक्रिया जी। विधानसभा चुनाव है और ऐसे में जो कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के लेक्चरर हैं उन्होंने समर्थन किया है अशोक अरोड़ा जी को, क्या कहना चाहते हैं? क्या ऐसा लगा कि अशोक अरोड़ा जी को आपने इस बार समर्थन कर दिया? कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में पूरे हरियाणा से ही नहीं, पूरे अधिकतर राज्यों के जो असिस्टेंट प्रोफेसर काम कर रहे हैं। तो हमारा ये एक प्रोग्राम था कि अभी जो सरकार है उस सरकार के पास हम बहुत अलग अलग टाइम पे गए, सभी ये जो साथी विश्वविद्यालयों में 10 साल से काम कर रहे हैं उनको नियमित किया जा सकता है, एक पॉलिसी बनाई जा सकती है। विश्वविद्यालय अपने अधीन ऑर्डिनेंस पास कर सकता है, जैसे उसमें सेल्फ फाइनेंस पॉलिसी में वो लेके आ सकता है। तो ये बात हमने रखी है भावी जो विधायक हैं, प्रत्याशी हैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से अशोक अरोड़ा जी को, और अशोक अरोड़ा जी ने हमें जब भी प्रदर्शन किए हैं कैंपस में, हमने अपनी डिमांडें मांग रखी हैं, उन्होंने हमारा समर्थन किया है। तो आज हमारे जो अनुबंधित शिक्षक हैं और यहाँ पे 150 के आसपास अनुबंधित शिक्षक हैं, जैसे मैंने बताया कि अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से हैं, राज्यों से हैं, उसमें पार्ट टाइम भी शिक्षक हैं जो 150 के आसपास काम कर रहे हैं। सभी ने समर्थन किया है, अगर सरकार आती है तो वो नियमित पॉलिसी बनाएगी। देखिए पिछले 10 साल से बीजेपी सरकार की ओर कहना यह है कि हमने संपूर्ण रूप से थानेसर में यदि कहें तो 5,000 करोड़ रुपये का विकास किया। आप मतलब कहाँ कमी रह गई कि आप लोग उनसे इतने नाराज हो? देखिए, मैं इस बारे में कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा कि सरकार ने यहाँ 5,000 का इन्वेस्टमेंट किया। हमारी जो मांग है हम उस पर अडिग हैं। सर, अपनी मांगों को लेकर आप पहले जो विधायक से मिले हो, ज्ञापन दिया है, तो आपको क्या लगता है कि अभी आगे भी हमने हरियाणा में हर सतह पर हर विधायक को, मंत्री को ज्ञापन दिए हैं। पिछले महीने हमने राज्य मंत्री सुभाष सुराज जी को भी ज्ञापन दिया था, उन्होंने भी हामी भरी थी, लेकिन उन्होंने ये कहा कि ये कार्य जो है अगर वो करते तो कैबिनेट मीटिंग में हमें जो उन्होंने सुरक्षा दी वो हमें शामिल कर सकते थे, लेकिन उन्होंने नहीं किया। आपको विश्वास है कि जो आपका काम रह गया, यदि अशोक अरोड़ा जी बनते हैं तो वो आपका काम पूरा करवाने में सक्षम रहेगा? देखिए, जो बंदा राजनीति में है वो हाँ और ना तो करता ही है, तो इस पे जो फ्यूचर प्लान है कि सरकार आती है तो इस बात पे अमल होगा। क्या नाम है सर? मेरा नाम डॉक्टर अभिनव है। अशोक अरोड़ा जी को खुला समर्थन देने के लिए एकत्रित हुए थे यूनिवर्सिटी के अनुबंधित शिक्षक और पार्ट टाइम शिक्षक, जिन्होंने पूर्ण रूप से अशोक अरोड़ा जी को समर्थन देने की बात की है। और दूसरी बात भी हमने रखी है कि जो बीजेपी ने हमारे साथ धोखा किया है उसका बदला हम जरूर लेंगे, क्योंकि उन सरासर धोखा किया बीजेपी ने। हाँ भरी थी हमारी भाजपा पार्टी ने कि आपका काम भी हो जाएगा, बहुत बार हम लोग गए लेकिन हमारा कार्य नहीं हुआ, इसलिए हम उनसे निराश हैं। और हमारे पूरी यूनिवर्सिटी के जितने भी शिक्षक हैं सभी ने अपने हाथ उठा के अशोक अरोड़ा जी को खुला समर्थन देने की यहाँ पे बात की है। जैसे ही सरकार बनेगी इन्होंने हमें आश्वस्त किया कि आपका काम अब की बार जरूर से जरूर किया जाएगा। हमारा एक ही मुद्दा है कि जो हम 10 से 15 साल हो गए हैं, 150 से 200 लोग हैं यूनिवर्सिटी में, जो कि नियमितीकरण का मुद्दा है। सरकार ने HKRN और बीजेपी सरकार ने HKRN और अन्य लोगों को रेगुलर या जॉब सिक्योरिटी दे दी है, लेकिन यूनिवर्सिटी को अलग रख दिया था। यूनिवर्सिटी को, हरियाणा की जो यूनिवर्सिटी है उनको अलग रखा है, इसलिए हमने फिर से आवाज़ उठाई है कि हरियाणा की जितनी भी यूनिवर्सिटी है, चाहे वो कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी है चाहे और भी यूनिवर्सिटी है, सभी में 1500 के आसपास अनुबंधित शिक्षा उन सभी को सरकार पक्का करे।